टीचर? मेधा दीदी। दोस्तों देख सकते हो, भाग्य से हम जैसे टीचर मिलते हैं, बच्चों को हम प्रसन्न करते हैं। I wanted to home after that or no? My auntie wanna win. Yeah, you can go home once you're done with your food. Yeah. दोस्तों देखो, हमें कुछ खाने को नहीं मिलता है, मुर्गा मच्छी है सब, तो हम डेजर्ट्स खा रहे हैं। पर फीस तो फीस है। ये वीडियो आप लोग देख रहे हो हमारे YouTube चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल तूर फितूर। तो अब हम जल्दी वीडियो डाल रहे हैं। लास्ट मैंने बताया था ब्रिटिश ओलंपिया की टीचिंग सर्टिफिकेशन के बारे में, तो आज टाइटल पढ़ के आप लोगों को फिर से समझ आ गया होगा कि हम सस्कैचुअन के टीचर सर्टिफिकेशन की बात करने वाले हैं। तो सस्कैचुअन एक काफ़ी प्यारा सा प्रोविंस है, पर वो ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं रहता है लोगों की। ऑल्दो अब ज़्यादा शायद लोग जाने लग गए होंगे क्योंकि शायद PR ईजी है, बाकी आई एम नॉट श्योर। और टीचिंग के पर्सपेक्टिव में भी I don't know how many opportunities one can avail while being in Saskatchewan. So मेरे को इतना पता नहीं है, but let's talk कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है Saskatchewan टीचर सर्टिफिकेशन की। तो in order to attain the Saskatchewan teacher certification, one need to approach Saskatchewan Professional Teachers Regulatory Board. तो वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। अब इनका जनरल रिक्वायरमेंट है कि भाई 12th करी हुई होनी चाहिए, उसके बाद इंसान ने 4 या 5 साल की एजुकेशनल डिग्री करी होनी चाहिए। अभी क्या होता है अमेरिकन कंट्रीज़ में, यूजुअली इनका 4 साल का सीधा या 5 साल की एक डिग्री होती है, जो मतलब कंबाइंड डिग्री होती है, जिसमें ग्रेजुएशन एंड एजुकेशन डिग्री दोनों कंबाइंड होती है। तो अगर आपने वो करी हुई है तो गुड टू गो। और जिनके पास ये नहीं है, वो कोई आउटसाइड ऑफ कनाडा या आउटसाइड अमेरिकन कंट्रीज से है, तो उनके पास एक बैचलर होनी चाहिए 3 या 4 साल की, और उसके साथ उन्होंने 2 या 3 साल का एजुकेशनल कोर्स किया हो, तो ये उनको कंसिडर करेंगे। और प्रैक्टिकम इज़ मैंडेटरी, वो तो होना ही चाहिए। सो डन की क्या रिक्वायरमेंट है इनकी, तो बहुत ही ज़्यादा कम रिक्वायरमेंट्स थी। अभी हम बात करेंगे कि जो इंटरनेशनल टीचर्स हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे, फिर जो इन कैनेडा टीचर्स हैं दूसरे प्रोविंस से वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहले इंटरनेशनल टीचर्स की बात करते हैं, ठीक है। मुझे सस्कैचुअन प्रोविंस का काफ़ी स्ट्रिक्ट लग रहा है, ये काफ़ी रिजिड है इस मामले में। ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन ही तुम फिल करोगे, आपको बार बार मल्टीपल बार लॉगिन करके आप आओगे और अकाउंट में अपनी डिटेल्स भरोगे, वो नहीं चलेगा। आपको स्ट्रेट वन गो में अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस सबमिट करनी है, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी परमानेंटली डिलीटेड एंड अवॉइडेड और इग्नोर्ड, ठीक है ना। तो इनका ये, और इन्होंने टाइम फ्रेम्स भी दे रखे हैं जिसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में, तो देखते रहो। तो जैसे मैंने बोला कि ऑनलाइन होना है, दूसरा आपको ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है, यू हैव टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन इन जस्ट वन गो, सिंगल गो। और आपको वो करने के बाद फीस सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं, और अगर आपने कोई गलती करी तो आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। टू बी वेरी क्लियर, आप पार्शली सबमिट करो कोई एप्लीकेशन या उसकी आपको चॉइस नहीं देंगे, तो आपको एक बार में ही अच्छे से भरना है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गलती होती है, और मैं बार बार अपनी वीडियो में बोल रही हूँ कि काफ़ी हैक्टिक और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है टीचिंग लाइसेंस का, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ होती हैं। और मेरे काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं अलग अलग प्रोविंसेस में टीचर्स के साथ और एडमिन में, so I can totally help you guys personally, so you can avail my assistance in order to have your teaching license of any of the provinces. I am here to help. You can just pinch me on Instagram and we can work together to make sure that you get the license as soon as possible. यार ये कितनी औसम है यार। अब देखो, तुमने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी, सब कुछ कर दिया। अब उसके बाद अगर इनको कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी लगी, इन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, तो वो ईमेल से लेके समझो 12 जनवरी को आपको ईमेल आया है 2024 में, तो 12 जनवरी 2025 तक वो वैलिड रहेगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने मांगे हैं उसको आप प्रोवाइड कर दो, वो टाइम फ्रेम दे दिया इन्होंने आपको, ठीक है। कि आपकी असेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है और आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बस आपका रह गया है जो आपने सबमिट नहीं करा, तो उसका वैलिडिटी 4 साल का है, इस ईमेल से 4 साल। और अगर आपकी प्रोफाइल को लेके इनको डाउट है कि आपको कोई फर्दर सर्टिफिकेशन करनी है, तो
ये आपको टाइम फ्रेम देते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेशन कुड बी लाइक फ्रॉम 6 months to 8 months और इवन फॉर 1 year। तो आपको ये टाइम फ्रेम देंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। तो आपको टाइम फ्रेम देंगे तो उसमें इनका फ्लेक्सिबल है, इसलिए इन्होंने कोई एक्स्ट्रा स्पेसिफिक टाइम बताया नहीं है कि कितना टाइम लोगे आप, क्या क्या नहीं, क्योंकि वो इनटेक वाइज भी होता है, अवेलेबिलिटी वाइज भी होता है। सो दे आर फ्लेक्सिबल इन दैट वे। और आपने बाय चांस इफ़ यू आर नॉट फिलिंग दी, इनके पास ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन फीस, आइदर यू कैन पे ऑनलाइन फीस, ठीक है, और आइदर यू कैन सेंड द पे चेक और वट एवर बाय पोस्टल मेल, ठीक है। तो अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी एंड यू हैव चोजन द ऑप्शन दैट यू विल बी पेइंग द फी बाय पोस्टल मेल, तो अगर वो 3 महीने तक इनको नहीं मिला आपका फ़ी, तो आपका एप्लीकेशन नल एंड वॉइड हो जाएगा और जो भी मतलब ख़त्म, समझ रहे हो। तो वो इन्होंने टाइम फ्रेम दिया उस चीज़। अब इंटरनेशनल टीचर्स के जो डॉक्यूमेंट्स इनको रिक्वायर्ड हैं वो है स्पेसिफिकली कि 267 इनकी फ़ीस है। देन दे रिक्वायर जेंडर आइडेंटिफिकेशन कार्ड, फिर आपका आइडेंटिटी कार्ड हो गया जैसे पासपोर्ट यू कैन प्रोवाइड। देन यू नीड टू प्रोवाइड योर मैरिज सर्टिफिकेट इफ़ यू आर मैरिड। फिर आपको ट्रांसक्रिप्ट्स प्रोवाइड करनी है सारी ओरिजिनल टू द एजेंसी। एंड इफ़ यू हैव वेस्ट आई कैप यू कैन सेंड दैट डायरेक्टली टू द एजेंसी एंड दे विल गेट टू नो आपने कहाँ कहाँ से किया था, एंड उसका पूरा वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी आपका डिक्लेयर हो जाए। मेरे को ऐसी क्वेरीज भी आती है कि जिन्होंने अपनी तरफ से प्रोफेशनल स्टैंडिंग दे दिया, उन्होंने कोई इतना ध्यान नहीं दिया और उनका फॉर्मेट गलत था, फिर एजेंसी उनको दोबारा से ईमेल करती है दैट दिस इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर प्रोफेशनल स्टैंडिंग, यू नीड टू मेंशन दिस। तो आपको देख रहे हो काफ़ी डबल मेहनत हो जाती है, और आप जिससे मांग रहे हो ये प्रोफेशनल स्टैंडिंग इतनी मुश्किलों से, इंडिया से या जिस भी कंट्री से यू आर वॉचिंग इट, तो आपका डबल काम बढ़ जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप किसी इंसान को जिसको एक्सपीरियंस है उससे बनवा लो ये अपना प्रोफेशनल स्टैंडिंग, और वो फिर आप आगे फर्दर अपनी बॉडीज़ को सेंड कर दो, तो वो ताकि एजेंसी को सेंड कर दे। बिकॉज नो बडी नोज द फॉर्मेट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग, बिकॉज इंडिया नेवर प्रोवाइडेड प्रोफेशनल स्टैंडिंग टू एनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे होल्ड, बिकॉज हमारे वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, ये अमेरिकन सिस्टम है। और फिर इंडिया वालों को बेचारों को क्या पता, नई चीज़ है, और पहले इतने टीचर्स जाते भी नहीं थे जितने अभी जा रहे हैं, तो मतलब मूव आउट कर रहे हैं कंट्री से। तो इसलिए ये नया कॉन्सेप्ट है इंडिया के लिए भी। तो अगर आपको इसमें भी हेल्प चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे बस पिंच कर देना। और सस्कैचुअन का क्या है, इनका अलग ही कॉन्सेप्ट है कि इन्होंने ना अलग अलग तरीके के टाइटल्स के साथ सर्टिफिकेशन के नेम बना रखे हैं, ठीक है। तो जैसे कि प्रोफेशनल ए सर्टिफिकेट, तो ये उनको मिलेगा जो के मतलब किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं, जिनको पूरा फ्रीडम है, उनको प्रोफेशनल ए सर्टिफिकेशन मिलेगा। प्रोफेशनल बी सर्टिफिकेट उनको मिलेगा जिन्होंने कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन करी हुई है, लाइक मास्टर्स या उनका डिग्री ऑनर्स वाला है। फॉर इंस्टेंस जैसे मेरा ज्योग्राफी है, तो मेरे को प्रोफेशनल बी सर्टिफिकेशन मिलेगा कि ये स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए भी एलिजिबल है, अलॉन्ग विद ऑल द सब्जेक्ट्स फ्रॉम किंडरगार्टन टू ग्रेड 12। ये स्पेशलाइज्ड टीचर भी बन सकती है इन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल साइंस। जैसे ज्योग्राफी मेरा मेजर है और मेरा इन्वायरमेंटल साइंस मेरा माइनर, इन दोनों में से मैं स्पेशलाइज्ड टीचर बन सकती हूँ ग्रेड 11 और 12 और वट एवर दे वॉन्ट। इफ़ दे वॉन्ट मी टू टीच ग्रेड के टू ग्रेड 12, सबको ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल साइंस का एक टीचर उन्होंने ईजाद कर दिया अपने स्कूल में। भाई सारे स्कूल का अपना सिस्टम होता है, और बोर्ड्स का एज पर द रिक्वायरमेंट एंड डिमांड ऑफ द स्कूल बोर्ड, ठीक है, या उस कम्युनिटी का या जो भी एरिया में अगर उनका मन कर रहा है भाई कि इस साल हम फिडल सीखेंगे, अगले साल हम गिटार सीखेंगे, उससे अगले साल हम यूकेलेले सीखेंगे, तो इनका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं रहता है। तो इनके ऊपर है, अगर इनका कोई ऐसे टीचर मिल गया जैसे कि भाई हमने तो जैसे इन्वायरमेंटल साइंस कभी का कोई टीचर रहा ही नहीं है, तो इनको मज़ा आ गया कि भाई हमें ऐसे कोई टीचर आई है हमारे स्कूल में जिसने इसमें स्पेशलाइजेशन करी हुई है, तो वाई नॉट हैव अ टीचर जो स्पेशली यही पढ़ाए सारे ग्रेड्स को। तो उनके मन के ऊपर है, ठीक है। तो दैट सॉर्ट ऑफ टीचर विल रिसीव अ बी सर्टिफिकेट। फिर वोकेशनल सर्टिफिकेशन है, ये उन टीचर्स को मिलता है जिन्होंने ट्रेड में कोई कोर्स वोर्स कर रखा है। आफ्टर स्कूल जिन्होंने डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन करे हुआ है, जैसे प्लम्बिंग वगैरह, कारपेंट्री वगैरह, तो स्कूल्स में इनकी क्लासेस भी होती हैं। फिर एक प्रोबेशनरी बी सर्टिफिकेट होता है सस्कैचुअन के अंदर, ये उनको मिलता है जो इंडिपेंडेंट स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल्स में काम करते हैं, और प्राइवेट स्कूल का क्योंकि कोई दीन ईमान नहीं, इसलिए इन्होंने इसका नाम भी प्रोबेशनरी बी सर्टिफिकेट रखा है कि भाई ये टेम्परेरी टाइप है, ठीक है, और ये उनके लिए जो इंडिपेंडेंट स्कूल में काम करना चाहते हैं स्पेसिफिकली। और ये सर्टिफिकेट आप खुद से भी अप्लाई नहीं कर सकते, ये बोर्ड डिसाइड नहीं करेगा, मतलब सर्टिफिकेशन बोर्ड आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा कि आप भाई इसकी प्रोफाइल इस काइंड ऑफ सर्टिफिकेट में बेटर फिट हो रही है, नहीं। इंडिपेंडेंट स्कूल आपके बिहाफ में कि भाई हमें ये चाहिए बंदा इतने इतने टाइम फ्रेम के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो भी, तो हमें इसके लिए आप ये वाला सर्टिफिकेशन जनरेट कर दो। में मतलब अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सर्टिफिकेशन के लिए पिच कर रही है, तो इसका मतलब है कि आप अपने थ्रू नहीं ले पाए लाइसेंस, तो दैट मीन्स यू आर लैकिंग इन सम डिग्रीज और सम क्वालिफिकेशन। तो इसलिए इनको ये वाला
वाला सर्टिफिकेशन मिले। फिर एक टेम्परेरी टीचिंग परमिट भी होता है। तो ये यूजुअली क्या होता है कि स्कूल को, बोर्ड को, डिवीजन को कोई ऐसा इंसान मिल नहीं रहा है जो केपेबल हो और जिसमें कैलिबर हो टू क्वालिफाई दी क्राइटेरिया, ठीक है ना, जो वो डिमांड कर रहे हैं। तो उनको खाली तो बिठा नहीं सकते बच्चों को, तो उनको कोई ना कोई टाइम पास के लिए चाहिए कि भाई हमारे बच्चों को काम चल जाए और हमें कोई इतनी शॉर्टेज है टीचर्स की, तो हमें कोई टीचर मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो हम चलो यार इसको हायर कर लेते हैं, एटलीस्ट इसने अप्लाई किया तो चलो इसी को ही हायर कर लो बेचारे को। अब टेम्परेरी टीचिंग परमिट आप खुद अपने लिए अप्लाई नहीं कर सकते, एम्प्लॉयर ही आपके लिए अप्लाई करेगा, जस्टिफाई करते हुए कि भाई हमें बहुत नीड है, हमें भसूड़ी पड़ी हुई है, हमें ये ला के दो ये बंदा, और हमें आप एक कागज़ दे दो ताकि हम इसको जुगाड़ के लिए रख सकें 1 साल के लिए, ठीक है ना। तो ये उनके लिए। फिर एक एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है, ये उनके लिए होता है। फॉर इंस्टेंस आपको लाइसेंस तो मिल गया है, आपको ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, जो भी आपके पास लाइसेंस होल्ड करते हो सस्कैचुअन का, अब आपने कोई और डिग्री ले ली है, मतलब यू वांट टू अपग्रेड योर स्टेटस ऑफ योर सर्टिफिकेशन, तो आप एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन के अंडर आप अप्लाई करोगे एंड यू कैन हैव दैट सर्टिफिकेट एज वेल। अगर आपने स्पेशलाइजेशन कर ली है, फॉर इंस्टेंस ज्योग्राफी ऑनर्स करी है और मैंने अभी मास्टर्स नहीं करी, मैंने मास्टर्स अपग्रेड करवानी है ताकि मेरी सैलरी भी बढ़ जाए और भाई हाँ मेरा स्टेटस भी थोड़ा बढ़ जाए। एडिशनल भाई मैंने क्वालिफिकेशन ग्रांट कर ली है, अब उसके बारे में मुझे बोर्ड को बताना पड़ेगा ताकि वो मेरे को अपडेटेड वर्जन ऑफ माई लाइसेंस प्रोवाइड करे। सो दैट वॉज इट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने से बेटर है अपने लाइसेंस में आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लो जिसको एक्सपीरियंस वगैरह हो, and don't waste your time. Even if you are sitting in India or whatever country you are watching from, you can always apply, you can always start your process, because these kind of application based processes जो online है काफ़ी and मतलब क्रॉस कंट्रीज में है, तो it will take a lot of time and obviously आपका पैसा तो जाएगा ही। तो इंस्टेड ऑफ मतलब नल एंड वॉइड करवाने से अपनी प्रोफाइल हेल्प लो और पूरी रिसर्च करो और उसके बाद अप्लाई करो एंड लाइसेंस लो जितनी जल्दी उतना अच्छा है, बिकॉज लाइसेंस लेने के बाद ही एम्प्लॉयर आपको आप पे फेथ कर सकता है, आपकी एलिजिबिलिटी उसको साफ क्रिस्टल क्लियर तरीके से दिखेगी कि हाँ भाई ये बंदा एलिजिबल है, ऑल्दो ही इज़ राइट नाउ इंडल्ज इन सम काइंड ऑफ कोर्स और समथिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोविंस, पर ये काम का बंदा है। तो क्योंकि इसके पास एक तो वेस्ट वगैरह भी है और जितनी जल्दी आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखोगे उतना अच्छा होगा। और वैलिडिटीज़ को भी दिमाग में रखना कि जैसे प्रोफेशनल स्टैंडिंग की वैलिडिटी कोई प्रोविंस 3 महीने देता है, कोई 6 महीने देता है, तो आपको हर चीज़ ध्यान में रखनी है, उसके अकॉर्डिंगली टाइम फ्रेम को दिमाग में रख के आपको सारे काम करने और प्रोसेस स्टार्ट करें। उसके बाद भी कोई डाउट होता है क्योंकि ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और आप कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो, और कोई और वीडियो आप टॉपिक पे चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताओ एंड आई ट्राई टू मेक इट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि हमारा पारिवारिक यूट्यूब चैनल तो नहीं रहा है, हमने पहली बार चालू किया है एंटी सोशल होते हुए भी, तो हम काफ़ी ट्राई कर रहे हैं कि हम अपने शेल से निकलें और वीडियो बनाएं। तो हमें सपोर्ट करते रहिए, जानवरों को प्रेम करिए और पोइट्री किताब पढ़ते रहिए। आई होप आप लोगों ने खरीदी होगी ये, इट्स अ माइंड ब्लोइंग पोइट्री बुक। आई होप आप ये खरीदो एंड मज़े लो। अपने माँ को हमेशा प्यार करो, उनकी हमेशा इज्जत करो, अपने भाई बहन को हमेशा प्यार करो। ऑल द बेस्ट एंड मेक योर पीपल प्राउड।